इजाजत दें तो मैं निश्चित रूप से मैं कुछ छंद राजस्थान के ऊपर सुनाना चाह रहा हूं। मेरी आंतरिक इच्छा है। स्वागत भाई साहब। बेटा ये रचना 5 मिनट बाद सुनाऊंगा। अपने आप के ऊपर ही नहीं, आप सबको भी अपने आप के ऊपर गर्व करना चाहिए कि हमने उस धरती के ऊपर जन्म लिया है जहां पर वीर अपना परिचय शब्दों से नहीं तलवार से दिया करते हैं। जिस धरती के कण कण में बलिदान की गाथाएं लिखी हुई है, हम उस राजस्थान के हैं। और ये धरती, इस धरती पर प्रेम की कथाएं भी उसी भांति लिखी हुई है जिस भांति युद्ध की कथाएं लिखी हुई। वाह वाह, एक अनूठी सौगात अपने साथ लेकर के आया हूं मित्रों कि धोरों की पावन धरती की गंध सुहानी लाया हूं। धोरों की पावन धरती की गंध सुहानी लाया हूं। जोहर की ज्वाला में जलती दिव्य जवानी लाया हूं। अरे मैं कविता की इस धरती का वंदन चंदन करने को हल्दी घाटी के प्रांगण की रज बलिदानी लाया हूं। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत कर दिया कि चंबल की लहरों पर लिखी अमर कहानी लाया हूं। चंबल, आप थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाए, दरअसल मेरे हिस्से में अद्भुत 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 कि चंबल की लहरों पर लिखी अमर कहानी लाया हूं। चंबल की लहरों पर लिखी अमर कहानी लाया हूं। मैं बलिदानी तरुणाई की राष्ट्र रवानी लाया हूं कि हर हर के जयकारे वीरों फिर से तुम्हें बुलाते हैं। लिख दो पानी दार कहानी, मैं वो पानी लाया हूं। लिख दो पानी दार कहानी, मैं वो पानी लाया हूं। तो हम क्यों जा रहे हैं जगह जगह? क्यों जा रहे हैं? क्यों आए हैं यहां पर? कि दबी हुई चिनगारी को मैं हवा बताने आया हूं। दबी हुई चिनगारी को मैं हवा बताने आया हूं। मैं बलिदानी प्राण धरा का शौर्य सुनाने आया हूं। दबी हुई चिनगारी को मैं हवा बताने आया हूं। मैं बलिदानी प्राण धरा का शौर्य सुनाने आया हूं। अरे समर सिंधु की उठती लहरें हमें निमंत्रण देती है। जागो वीरों फिर से जागो, तुम्हें जगाने आया। वाह, जागो वीरों फिर से जागो, तुम्हें जगाने आया हूं। और बहन जी, अब पंक्तियां आपको दे रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप पूर्ण एकाग्रता के साथ सुने कि इस देश की जब जब भी मेरे सामने मातृशक्ति का चित्र साकार होता है, मेरे मनो मस्तिष्क पर, मेरे हृदय पटल पर केवल मात्र राष्ट्र माता पन्ना की छवि अंकित होती है। उस राष्ट्र माता पन्ना की छवि जिसके अद्भुत बलिदान ने हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास लिखा है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। वाह। कि याद आती है कहानी जब जब बलिदानी माता मेरी राजस्थानी मुझे याद आती है। याद आती है। मैं नेपाली भाई चीख कर परंपरा देकर के जाना चाहते। आदरणीय पंडित नरेंद्र जी मिश्र कहा करते थे, गरिमा और सलीके के अद्भुत कवि। स्वागत भाई साहब। कि याद आती है कहानी जब जब बलिदानी माता मेरी राजस्थानी मुझे याद आती है। धरती के वंदन को, राष्ट्र अभिनंदन को, चढ़ा देती चंदन को आंसू न बहाती है। कि प्राण की प्रदाता कहूं धाय नहीं माता कहूं, युग युग गाता रहूं उदय बचाती है। कि राष्ट्र की रवानी वही भारती भवानी, वही काल की कहानी वही पन्ना वो कहती है। काल की कहानी वही पन्ना वो कहती है। कि पन्ना जैसी बलिदानी मिलेगी न स्वाभिमानी, देश धर्म हित यहां पुत्र को जो वारती। चंदन की कीलेकारी उदय पे वारदारी, देशद्रोही शक्तियों से पन्ना नहीं हारती। और इतिहास में पढ़ लेना मित्रों, अपने पुत्र की चिता को छोड़ करके उदय सिंह को बचाने के लिए कुंभलगढ़ के जंगलों में पन्ना निकल गई थी। कि पुत्र की चिता को छोड़ भार लिया नया ओढ़, भारत बचाने गई देखो खुद भारती। अरे उदय की प्राणदाता कहूं इसे राष्ट्रमाता, बलिदानी धरती की पावन ये आरती। बलिदानी धरती की पावन ये आरती। और मित्रों, अगर पन्नाधाई नहीं होती तो महाराणा संग्राम सिंह का प्रबल प्रतापी पुत्र उदय सिंह नहीं होता। और यदि उदय सिंह नहीं होता तो हिंदोला सूर्य महाराणा प्रताप नहीं होते। और यदि महाराणा प्रताप नहीं होते
तो हल्दी घाटी का रणराग नहीं होता, महाराणा प्रताप नहीं होते तो मुगलों की प्रचंड आंधी को रोकने वाली अरावली की उन्नत शिखाएं नहीं होती, महाराणा प्रताप नहीं होते तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं होता, महाराणा प्रताप नहीं होते तो आप नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते तो जगदीश जलजला सुजानगढ़ की धरती पर राष्ट्र जागरण की अलख नहीं जगा रहा होता। 4 पंक्तियां दे रहा हूं मित्रों। स्वागत, अभिनंदन। कि चल रही चारों ओर मुगलों की तलवार, कर रहा कौन यहां आजादी की आरती। चल रही चारों ओर मुगलों की तलवार, कर रहा कौन यहां आजादी की आरती। तब यहां एक दीप लड़ रहा आंधियों से हल्दी घाटी, जिसको है आज भी निहारती। कि पछताया मान सिंह वश में न आया सिंह, गज पे चढ़ाया घोड़ा सेना हाहाकार थी। अब लो फोटो, अब फोटो बने तो सही बोलो। सिर पर सांप हो मेलो है, सांप थोड़ी गाड़ी है शंकर भगवान। कि चल रही चारों ओर मुगलों की तलवार, कर रहा कौन यहां आजादी की आरती। तब यहां एक दीप लड़ रहा आंधियों से हल्दी घाटी, जिसको है आज भी निहारती। कि पछताया मान सिंह वश में न आया सिंह, गज पे चढ़ाया घोड़ा सेना हाहाकार थी। अरे भर गया रक्त ताल, नाच उठा महाकाल, लिख ऐसी गाथा यार गर्व करे भारती। वाह, लिख ऐसी वाह गाथा भाई यार साहब, गर्व वाह, वाह, करे वाह, भारती। वाह, वाह। लिख ऐसी गाथा यार गर्व करे भारती। और मित्रों याद करो वो समय मध्यकाल का, जब मुगलों की तलवार के नीचे हिंदुस्तान के समस्त राजाओं की ध्वजाएं झुक गई थी। उस समय राजस्थान के मेवाड़ के अंदर भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान की पताकाएं फहर रही थी। कि देश की दिशाएं सारी मुगलों से जब हारी, उड़ती ध्वजाएं रही वहां आन बान से। देश की दिशाएं सारी मुगलों से जब हारी, उड़ती ध्वजाएं रही वहां आन बान से। चोटियां अरावली की अटल अचल रही, झुकी नहीं कभी कहीं किसी अभियान से। अरे लहरे बनास की भी लहरे लहरे उठी। आहा, जय जय। लहरे बनास की भी लहर लहर उठी, लिखने को बलिदान, लिखने को इतिहास यहां बलिदान से। अरे प्रबल प्रतापी रही मेदनी मेवाड़ की, ये किया नहीं समझौता कभी स्वाभिमान से, किया नहीं समझौता कभी स्वाभिमान से। और क्या है राजस्थान मित्रों, राजस्थान वो राजस्थान है जहां पर वीरों के शीश कट जाने के बाद भी स्कंद घंटों तक युद्ध किया करते थे। राजस्थान, सुनो बहन जी, राजस्थान वो राजस्थान उन क्षत्राणियों का राजस्थान है जो अपने शील की रक्षा के लिए जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। राजस्थान वो राजस्थान है जहां पर वीर केसरिया बाना धारण करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम युद्ध करने के लिए निकल जाते थे। कि जौहर की ज्वालाओं में जलती जवानियों ने लपटों पे लिख दिया रजपुतियान को। वाह, अनुप्रास। जौहर की ज्वालाओं में जलती जवानियों ने लपटों पे लिख दिया रजपुतियान को। केसरिया तलवारें रण में गरज उठी, रखने को फिर यहाँ मातृभू के मान को। कि हर हर महादेव नभ में निनाद सुन, देखने को आए देव महाबलिदान को। अरे मृत्यु के वरण है तू लगती हो जहाँ होड़, नमन करो रे वीरों ऐसे राजस्थान को। क्या बात है भाई साहब, कमाल 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 कर दिया। नमन करो रे सम्मेलन को कमाल कर दिया और अद्भुत। और अब तो वो जो दामनी और बेटियों वाली कविताएं अद्भुत, आज तो अद्भुत भाई साहब, कमाल। अगर आप आदेश देंगे तो जरूर जरूर, वो तो जरूर। हाँ, जगदीश। आदिशक्ति जगदम्बे सोई हुई, कहां तेरी आज तलवार है। वाह, अबला पुकार रही लाज को बचाने है, तू भेड़ियों की भरी हुई यहाँ भर मार है। अरे लूटते दरिंदे देखो सारे आमशील, यहाँ दामिनी दहल रही कैसा दुराचार है। अरे बहनों में बेटियों में भय ऐसा भरा हुआ, राखियों का रहा नहीं कोई रखवार है। तब मैं वाणी का वरद पुत्र हूं, कवि का धर्म निभाता हूं। मैं वाणी का वरद पुत्र हूं, कवि का धर्म निभाता हूं। अरे जागो गोरा बादल जागो, फिर से तुम्हें जगाता हूं। वाह, जागो गोरा बादल जागो, फिर से तुम्हें जगाता हूं। यह होती है कविताएं, अद्भुत। विकल रही है यहाँ दामिनी पीड़ाओं के बादल में। दामिनी बिजली को भी कहते हैं। साहब, विकल रही है यहाँ दामिनी पीड़ाओं के बादल में।
हृदय वेदना जिसकी भांति सजल नयन के काजल में, जिस बाला ने अपने तन पर हत्यारों के जुर्म सहे और वशीपन का नंगा नर्तन अंग अंग से लहू बहे। शर्मसार मानवता होगी कब उसने ये सोचा था, और लोकतंत्र की चौखट पर कुत्तों ने जब नोचा था। कि सिसक सिसक दिल्ली की सड़कें बर्बरता को सहती थी, और जुबा जुबा उस कायरता की मूक कहानी कहती थी। टहल रही थी दिल्ली उस दिन नारों के अंगारों से, और गर्जन करती युवा शक्ति की प्रतिकारी हुंकारों से। राजघाट से राजमार्ग तक गूंज रहा ये नारा था, कि राजघाट से राजमार्ग तक गूंज रहा ये नारा था। केवल फांसी हत्यारों को जन जन ने ललकारा था, केवल फांसी हत्यारों को जन जन ने ललकारा था। मैं प्रतिकारी अंगारों को धरती पर धधकाता हूं, अरे जागो गोरा बादल जागो फिर से तुम्हें जगाता हूं। वाह 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 वाह। और बहनों याद करो, राजस्थान की धरती से शब्द दे रहा हूं ये जी, कि उस घटना के बाद हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी संसदीय व्यवस्था ने क्या परिणाम दिया, कि अंधी सत्ता के गलियारे फर्ज निभा नहीं पाए थे। अंधी सत्ता के गलियारे फर्ज निभा नहीं पाए थे। देख ही नहीं पाए कि जो अपराधी बलात्कार करने में सक्षम है उसे किस आधार पर बचाया गया, उसके प्रति मानवीय दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया। जो बलात्कार कर सकता है क्या वो सजा नहीं पा सकता? किसी की जिंदगी बर्बाद करके फेंक देने वाला, हत्या करके फेंक देने वाला नशंस हत्यारा हमारे देश के अंदर सरकारी मेहमान बन करके रहा है। सुनो बेटा, स्वागत, अभिनंदन। बहुत अंधी सत्ता के गलियारे फर्ज निभा नहीं पाए थे, जनता की आवाज दबाने बहरे मिलकर आए थे। बलात्कार पर फांसी देना संसद को स्वीकार नहीं, नाबालिग हो अपराधी तो कोई दंड विचार नहीं, कि अबलाओं का कातर कंदन बहरे कैसे सुन लेते, दंड विधा की धारा कैसे अपने खातिर चुन लेते, कि नाबालिग ठहरा कातिल का जुर्म छुपाने वाले सुन, अंधे बहरे संविधान के हृदयहीन रखवाले सुन, कि जिस दिन तेरी बेटी उसको सड़कों पर दिख जाएगी, वाशी कामुक कुत्ते की फिर हवस वहीं जग जाएगी, वाशी कामुक कुत्ते की फिर हवस वहीं जग जाएगी। कि बलात्कार की चीख तुम्हारे कानों में जब आएगी, और हर बेटी में अपनी बेटी तुझको तब दिख जाएगी, हर बेटी में अपनी बेटी तुझको तब दिख जाएगी। कि सांसों में दावानल भर के अग्नि गीत में गाता हूं, जागो गोरा बादल जागो फिर से तुम्हें जगाता हूं, जागो गोरा बादल जागो फिर से तुम्हें जगाता हूं। एक सपोले को हम सब ने मिलकर दूध पिलाया है। अंतिम बंद दे रहा हूं, कि एक सपोले को मिलकर के हम सब ने दूध पिलाया है। मानवता के हत्यारे को मानव यहां बताया है, कि देख दामनी श्याम मेघ से तुझ पर क्या उपकार किया, और न्याय तंत्र ने हत्यारे का क्या स्वागत सत्कार किया। कि न्याय तुला से आज भरोसा भारत भर का टूट गया, और एक हरामी हत्यारा फिर बंदी घर से छूट गया। एक हरामी हत्यारा फिर बंदी घर से छूट गया। कि सीताओं का कंदन सुनिए धरा नहीं क्यों फटती है, और बिठा अंक में अबलाओं की पीर नहीं क्यों हरती है। तलवारें म्यानों में सोई राखी के रखवालों की, इसीलिए औकात बड़ी है काले विषधर व्यालों की। वाह वाह। भारत माता शर्मसार है बेटों की करतूतों पर, और आंचल मेला करने वाले कामुक क्रूर कपूतों पर। कि कोक कलंकित कर डाली है, कोक कलंकित कर डाली है इन वहशी हत्यारों ने, और गंदी गाली दी है देखो ममता के गद्दारों ने। कि मानवता के शत्रु पर अब मैं तलवार उठाता हूं,
अरे जागो गोरा बादल जागो, फिर से तुम्हें जगाता हूं। जागो वीरों तुम भी जागो, मैं ललकार लगाता हूं। जागो गोरा बादल जागो, फिर से तुम्हें जगाता हूं। जागो गोरा बादल जागो, फिर से तुम्हें जगाता हूं। और बेटा 4 पंक्तियां दे रहा हूं। स्वागत स्वागत भाई साहब, आनंद आ गया। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को। अब गोरा बादल नहीं रहे, अब आला उदल नहीं रहे बेटा, तो क्या करना होगा? सुनिए भाई साहब। स्वागत स्वागत, मैंने एक बार फोटो जो लेनी पड़ेगी भाई जी। कि बन कर दुर्गा रणचंडी अब तुझको ही आना होगा। बनकर दुर्गा रणचंडी अब तुझको ही आना होगा। झांसी वाली रानी का जौहर फिर दिखलाना होगा कि दुराचार की चौपालों पर आन बचाने अबला की कंगन के कोमल हाथों को तलवार उठाना होगा। वाह 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 भाई साहब, ये एक बार फिर से ये 4 पंक्तियां निवेदन, एक बार फिर से दोबारा जी जी जी। आनंद मस्तियां बिखरी पड़ी है मित्रों। 3 मिनट को समय आपसे ही लिए मैं चाहूं हूं। एक निवेदन है कि आदरणीय गोपाल बिजारणिया जी, अपनी माटी का लाल, अपनी अठे की कलम, पछे सब कवि हो जाएगा। अभी पछे 1 मिनट की एक कविता सुना, वो एक कवित्व को धर्म हो, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं। मैं तो आज बीच में जोर तो मेरी जाने में पूरा ही करी हूं। देखो तो सारो काम कर लियो। वो लास्ट को जरूरी हो, या फिल्म में लास्ट में आओ ना एंड, डायरेक्टर को नाम, तो वह कवि हो जाए ना। वो एंड बहुत जरूरी है। कविता का के शब्द लिया जगदीश जलजला जी, या लाजो एकदम आर्यावर्त की धरा ने सजीव कर दी। नहीं तो आज हमारे भाई जी है बडोड़ा में, बिड़ला जी के बड़े काम करे, बंबई में फैक्ट्री के वहां तो बैठे हुए, महाराष्ट्र का भी, यूपी का भी, बिहार का भी, सब तरह का लेबर रहे। तो भाई जी सुपरवाइजर जी को इंग्लिश ज्यादा बोले बैठे, जो भाई जी हिंदी इंग्लिश की ज्यादा बोले। मैं घर में मान एंड सम्मान चाहता हूं। हाँ मन कभी ना हंसी में देखिए हो रहा है। बाहर छुट्टी पर घर आया दिवाली पर, जो आता ही अटैची तो रखी, भाभी जी ने बोलिया मैं सबका राम रमी कर रहा हूँ, धोख खा के आता हूँ, तुम आलू एंड गोभी की सब्जी बना लेना। अब भाभी अठे दांत रुचि मारे, गऊ भी टाइम की 3 ही पडेड़ी, बिना एंड कोरिया बिगड़ जाटो गो। माँ मने बुझी बोली देवर जी है थारा भाई जी 10 महीना से तो आया आता ही चलिया गा। मैंने कहेगा आलू एंड गोभी की सब्जी बना लियो, आलू भी है, गोभी भी है, वो एंड रोचे है। मैं सोचो आज भाई जी की इंग्लिश सल्टा ही दो। मैं भाभी तू एंड ही कौन जाने, आपने घणो ही एंड हो है। बोली आपने घड़े हुए, मैं अपनी गाय का गोबर नहीं तो एंड के। अजी बोली मैं थाने बताऊँ बाबा रामदेव जी की दवाई ले बैठे रह लाई गऊ हो गए तो। हाँ भाभी सब्जी बनाई, 2-1 घंटा ने भाई जी आया आ रहा थे क्या, आता ही सब्जी को पहलो गाशो लेता ही बोला भाई आज तो बहुत चटपटी हुई है, बहुत चरकी हुई है। भाभी जो मासूमियत देखी थे बोली बहुत चटपटी हुई है। मैं बोली जी राम में तो ये एंड आ रही, पहली बारी बनाई क्यों ताओ बाबा बेशी पड़ गो दिखो। जिका आनंद मस्तिया अपनी माटी में बिखरिया पड़िया, तो वो एंड आरो काम लास्ट में मैं भी कर दूंगा। और अभी मुकाम पर गोपाल बिजारणिया जी आपने बीच अपनी माटी का लाल एक बार सारा बहुत बढ़िया। मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। अमीरी गरीबी सबका नसीब रूठ जाएगा, थोड़ा माइक के पास जाओ। जिस दिन साथ हिंदी उर्दू का छूट जाएगा। रामतार जी भाई जी तो पाड़ा विशेष बतानी चाहिए कि जाट और कविता पढ़ रही है, सब बड़ो काम हो नहीं सके बता। अमीरी गरीबी सबका नसीब छूट जाएगा, जिस दिन साथ हिंदी उर्दू का छूट जाएगा। दिलों से दुआ करो कि ये मोहब्बत के रिश्ते कायम रहे। जिस दिन ये रिश्ते टूटे उस दिन भारत टूट जाएगा। वाह 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 वाह। चेहरों पे मुस्कान सजाओ और असली हंसी हंसो। इत्र छिड़कने पे तो कागजी फूल भी महक उठते हैं। और सुना है कि तुम चांद हो तो कभी दिन के उजालों में आके मिलो, रात के अंधेरों में तो जुगनू भी चमक उठते हैं। आय हाय आय हाय, रात में तो घर ही रहना, दिन में ही मिलो आऊं तो। स्वागत स्वागत अभिनंदन भाई जी। ख्वाहिशों में कभी हद से ज्यादा नहीं मांगा जाता, और प्यास लगी हो तो कभी दरिया नहीं मांगा जाता। और अगली पंक्ति पे मसाता हूं सभी को, मसाता हूं। ख्वाहिशों में कभी हद से ज्यादा नहीं मांगा जाता, प्यास लगी हो तो कभी दरिया नहीं मांगा जाता। और गरीब की बेटी चांद से भी सुंदर क्यों ना हो, कभी ऊंचे घर वालों से रिश्ता नहीं मांगा जाता। वाह 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 भाई साहब, वाह 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 वाह।
करोगे सब्र तो दिलों पे असर भी आएगा, लगेगी आग उठेगा धुआं तो नजर भी आएगा। वाह। और मेरी निगाहों ने जलते हुए शहर देखे हैं, तुम देखना मेरी गजल में बुलंद शहर भी आएगा। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ। राजस्थान की पढ़ो आपने तो सरदार शहरी लिया, वो बुलंद शहर छोड़ो। जो खो गया है, सुनिए हरीश जी, जो खो गया है कहीं उसे दिल हमेशा ढूंढता है, जागती आंखों से न जाने के ख्वाब कैसा ढूंढता है। मोहब्बत की फिजा महके हर तरफ हो प्यार के मौसम, ये दिल जियो और जीने दो का संदेशा ढूंढता है। वाह। कभी इंसान के हाथ का मेल हुआ करता था ये पैसा, और आज उसी इंसान का हाथ मेल में पैसा ढूंढता है। वाह 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 वाह। और इन चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। ये पंक्तियां एक बार फिर से गोपाल जी भाई जी दोबारा बोलो यार। गोपाल जी हमारा बहुत पुराना मित्र है, सुजानगढ़ वहाँ हर कवि सम्मेलन में मिले, बहुत सहज सरल आदमी। जो खो गया है कहीं ये दिल उसे हमेशा ढूंढता है, जागती आंखों से न जाने ख्वाब कैसा ढूंढता है। मोहब्बत की फिजा महके हर तरफ हो प्यार का मौसम, ये दिल जियो और जीने दो का संदेशा ढूंढता है। वाह। और कभी इंसान के हाथ का मेल हुआ करता था पैसा, और आज उसी इंसान का हाथ मेल में पैसा ढूंढता है। और चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो मैं समा बनूं तो हो पतंगा हासिल मुझको, जो मैं प्यासा हूं तो हो गंगा हासिल मुझको। और कोई तमन्ना आरज़ू नहीं है मेरी, जो मैं मरूं तो हो तिरंगा हासिल मुझको। सुखे जिंदाबाद, जय भारत। देह छलनी मगर देह छलनी मगर बजे सुमधुर, देह छलनी मगर बजे सुमधुर, गीता के गान सी है मेरी बांसुरी। वाह भाई साहब, वाह 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 संजय जी वाह। ज्ञान सी है मेरी बांसुरी, हाथ ले कृष्ण ने जिसको पावन किया, हाथ ले कृष्ण ने जिसको पावन किया, पूजा के थाल सी है मेरी बांसुरी। वाह 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 वाह। थाल सी है मेरी बांसुरी, जो लगे होठ से। इन पंक्तियों पे विशेष ध्यान चाहूंगा, मंच का भी और आप लोगों का भी, क्योंकि मैं स्वयं बांसुरी वादक हूँ और मेरी तकरीबन हर रचना में मेरी बांसुरी कहीं न कहीं आ जाती है। ध्यान चाहूंगा कि जो लगे होठ से तो समाधि लगे, जो लगे होठ से तो समाधि लगे, ईश आराधना है मेरी बांसुरी, ईश आराधना है मेरी बांसुरी। अंतिम है, क्यों खले मुझको ये मेरी तन्हाइयाँ, क्यों खले मुझको ये मेरी तन्हाइयाँ, राधिका सी सखी है मेरी बांसुरी। वाह 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 वाह। राधिका सी सखी है मेरी बांसुरी, ऐ मेरी बांसुरी, ऐ मेरी बांसुरी। धन्यवाद। अद्भुत। बिल्कुल। अच्छा जी, प्रणाम भाई जी जरूर। हमारे सामने वो सुभाष ने 35 साल को अखंड कुंवारो बार 10 दिन पहले रोवा लागो
बोलो भाई जी मेरे तो मन में यहाँ लागे कि मालडी तो बापड़ी भी बुरुण तेरा काम में सल्ट की दिखी पीड़ा बहुत आनंद की मत आने। एक सबसे छोटी कविता जो सुनाऊं, कविता का बहुत प्रकार हुआ है, बड़ा बड़ा विद्वान बैठे हैं, आदरणीय राज बुंदेली साहब, कविता का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय, जगदीश जलजला जी, तमाम सारा लोग साहित्य का, गीत गजल छंद चौपाई दोहा तुकांत है तुकांत, बहुत कविता का प्रकार है। एक प्रकार है नामाक्षरी, जहाँ मैंने लिखना हो शर्मिला सोनी तो 5 लाइन की कविता हो बाई के लिए लिखूं तो पहली लाइन श से, दूसरी मी से, यहाँ शुरू हो, तीसरी ला से, वो क्रम राखनो पड़े भी शुरू करबा में। पछ अभी में और कठिन हो ककहरा नामाक्षरी, भी में अठिन तो कै खे गे गे यहाँ चालू करना पड़े, और अठिन कै आरी लाइन में हर शब्द कैसे ही लेनो पड़े, खारी में कैसे ही लेनो पड़े। और सबसे कठिन विधा है ककहरा नामाक्षरी श्लोकम। मैं कव्या के लिए मोमेंटो वगैरह लिया गए, जल्दी आ जाओ भैया। हाँ हाँ बाक ककहरा नामाक्षरी ए कवि साहित्यकार 100-200 साल बाद में अमर हुआ बापा जी का गीत गापा ने पढ़ रहा। मुख्य अतिथि है जी 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 नहीं थाके लोकल नेता पहली को नहीं आया, जना ही रतनगढ़ राजकुमार जी ने बुलाना पड़े। ऐसा सारा आनंद का पल है। तो वह ककहरा नामाक्षरी हुआ, 8 लाइन की एक कविता आपने सुना दूं। अठिन तो कै खे गे गे शुरू करबा में, और कै आरी लाइन में हर शब्द कैसे ही लेनो पड़े, खे आरी में कैसे ही, मतलब 2 टाइल चेप बने, बीच में व्हाइट सीमेंट भी नहीं ले सके। साहित्य का बड़ा कलाकार बैठे है। पहली 4 पंक्तियां जिका को ब्याह नहीं हो है, माला नहीं पड़ जाए स्टेज पर, फेरा नहीं हो जाए, बीननी घरा नहीं आ जाए, बठे तक हर कुंवारा के मन में स्त्री के प्रति के भाव रहे। पहली 4 पंक्तियां तमाम कुंवारा ने समर्पित कह गए, ध्यान में रखियो कि कंचन काया कामणगारी की, कंचन काया कामणगारी की, कालजिया की कोर, और खूबसूरत खालिस खांड सी। मैं ब्राह्मण आदमी माने खांडी सौ बढ़िया लागे। जब बाजार में शाड़ो लागता ही आवे नईर ताजा शक्कर, तो भी का रूप रंग मिठास ने कुण दे दे टक्कर। खूबसूरत खालिस खांड सी, खुशबूदार खमोर, खमोर को पेड़ हुए रात की रानी मोगरा से भी 100 गुना सुगंधित। दक्षिण अफ्रीका में बहुत हुए, बिका नीचे से हाथी भी निकले तो वो मदमस्त हो जाए भी सुगंध से। भी नई नई बीननी 16 श्रृंगार कर, भांत भांत का सेंटर डियो लगा, कुर्सी पर सारे से यार बैठे तो सुगंध से ही उड़ो हो जाए राजी। और बड़ी बात भी कहता आपा कहा जी, खूबसूरत खालिस खांड सी, खुशबूदार खमोर, गजबन गुणवंती गजगामिनी। बात चाल जना ये लागे अथनी किसी चाल। मैं थाने बताऊं बात, बीनने ब्याह रही ने केसरी जी भाई जी थारे 12 साल पहले मैं कमरा में बैठे रहता हूँ, चौक में चालती ना आवाज आती, अब बात चाल जना आवाज आ धम धम, चीजा बहुत बदली है। गजबन गुणवंती गजगामिनी, गोरड़ी गणगोर, और घाल घुमेर घूंघट से घूरे गेवर सी गणगोर। मारवाड़ी में समझ रहे हो कि इंग्लिश में समझाऊं? मैं बताऊं, जनरली आई नॉट स्पोक इंग्लिश, फॉर स्पोक इंग्लिश व्हेन आई फील सो मच मचमची इन माई डील, देन आई स्पोक इंग्लिश वेरी मच टू मच सो मच मोर मच हाउ मच मच मचा मच मच मच, then why not some people say please keep quiet means don't do bhach bhach, but I am fully confident and paying naka anyhow, mostly I success बस मरिंग माजना कदे काऊ। तो जो आनंद मस्तिया है गाल घुमेर आपा दुल्हन के स्टेज की जा लगावा भी का नीरेस्ट जो खाली प्लाट होए घर आके बीजा लगावा, रोजी ना बाबी ने 3 पगा का कुदकड़ा में ही नाप देती हो, पण बिदिन बा नजरा ने नीची करया, लाचा ने जरा सो ऊंचो करया, सहेलिया थालिया में फूल की पत्ती लेर चाले, बा स्टेज तक गिनी गिनी कर बराबर 54 पग रखेगी। ये लागे जी राजस्थान की कोई प्रसिद्ध नृत्यांगना घूमर नृत्य कर रही हो। मोला पड़िया का बराबरिया सागे पढ़निया टाबर तो भी की शालीनता देखकर डाफा चूक हो जाए, करा तो फेरा का मंड में बैठा पहले ही मन तो जी, काल की फूलन देवी आ संतों की।
गाल शुद्ध राजस्थानी को एकदम सहज आनंद आप ले रहा गाल घुमेर घूंघट से घूरे फिर ते कठे जा रजबाली जो कोई भी स्टेज प्रोग्राम में दे उठने जा रहा थे नोट करियो ये चीज ने दूल्हा ही बा बैठता ही मिनट 2 मिनट में पहलो काम वो करेगी बा एक बार तिरछी नजरा से कनख्या से ओले सी बालम का नहीं देखेगी और मन न संतुष्टि देगी कि धरती पर हाल तक गेला की कमी नहीं है एक तो बाप कण वही तैयार होगो गाल घुमेर घूंघट से घूरे घेवर सी गणगोर और जिया रबड़ी आरी घेवर होए बिसा रस टपके विदिन बियाई ब्यूटी पार्लर आरी की कृपा से भी का चेहरा से रूप टपके और जिया घेवर के बीच में लाल लाल लिपस्टिक लाजेड़ी रहे लाल लाल केसर लाजेड़ी रहे बियाई लाल लाल लिपस्टिक लाजेड़ा भी का आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगलडी 4 पंक्तियां तमाम ब्याड़ा ने समर्पित जिका गया ब्याह ने 5-10 साल हो गया है भाई घराली क्या जी लागे के काली भाई क्या गए ध्यान में राखियो के काली कंकाली कंसली कसारी कड़कशा कड़ी बिगाड़ कान खानी काली कंकाली कंसली कड़कशा कड़ी बिगाड़ कान खानी खतरा की खाला खीराऊ खतरनाक खेबा गारी खाडा खोदनी खाल खानी और जेल नहीं फर्क बहुत पड़ा मैं थाने बताऊं 12वीं टीवी गौरबंद की शूटिंग टाइम में जयपुर गयो मैंने एक पहली बड़े MI रोड पर जो कोई एक कोई 60 साल का काको जी ताऊ जी 65-55 साल की काकी या हाथ में हाथ गालिया बैठे मेन बाजार में चाल रहा मैं पगाई पड़ गो बाके मैं कह रहा काको जी थारे जिसो प्रेम नहीं देखो ब्याह का 30-35 साल पछे या चाल रहा हो अठे नया जोड़ा नहीं फेल कर रहा हूं काकू जी बोले बास्ते को प्रेम है इको हाथ जरा सो ढीलो छोड़ू रहा भाग साढ़े की दुकान में बैठे मेरी बच्चे फाड़ जे खतरनाक खेबा गारी खाडा खोदनी खाल खानी गेली गजदंतिका पछवा गजगामनी गजदंतिका हो जाए आशा में ना ज्यादा हथड़ी का सदा फाड़े गेली गजदंतिका गले गणनी गोदम गारी गरुड़ पुराण गानी और ग्यारीर गोरी मीणीर गोचा गारीर गरखानी बोलो सत्यनारायण भगवान की ने भाभी जी वजद भी यही बोला भी मेरे बापड़ो टाबरी पाड़ बाता ही आपने ताई करे जी मतलब थे ध्यान रखियो अब थाली जिम्मेदारी को मुख्य बात थोड़ा टाइम पर याद दिला देना 5-10 मिनट थारी भी बचा जी थे भी अता देना वागता हो रहा और गिरा जाओ अब सारा आनंद का पल है सारा 10 कवि मिलकर 80% कवियों ने गिरा भेजा है श्रोता ने अब थारे 20% को लोड मेरे एकला बापड़ा गरीब पर है थे भी एक 2 घरा जाओ मैं भी सुख पाऊं थे भी सुख पाऊं पुरस्कार करवा दो आप हाँ और केसर जी की एक कविता आप और सुनेंगा समय की सीमा एक भाई साहब को आदेश है कन्या भ्रूण संरक्षण पर एक आपने मारवाड़ी युवा मंच को एक कार्यक्रम है जागो माँ जागो नवलगढ़ में मैं भी शाखा अध्यक्ष हूँ देश भर का कार्यक्रम हम जानो पड़ियो एक सीडी भी मेरी भी पर है मारवाड़ी युवा मंच की जागो माँ जागो भी मैं एक कविता तो मैं मत मावड़ी लिखवाई फिर मैं बोलिया 10 की सीडी बनसी जा 9 में सह प्रयास लिखी जी मावड़ी लिखवाई वह विशुद्ध एक गंगा है पर अब मन लागे कि लोग इतना कम रहेगा करेगा या थाने बुद्धिन गाड़ना सही हो जाएगा कर जाएगा नहीं, देखो हाँ मारवाड़ी मंच को है और कार्यक्रम भी पुनीत पाउन उद्देश्य ले रहे तो बस सीधी फिर थाने भाई एक गंभीर रचना है ऐसी की बहुत सारी बातें हैं ऐसी तो कण कण में बिखरी पड़ी है मैं तो चाहूँ भी हर आदमी हंसतो रहे आनंद मस्तिया रहे जीवन में जरूरी को नहीं सारी बातें देशभक्ति होवे अगर आपको काम करते टाइम हंसता रहो तो आनंद बहुत है हर काम में मस्ती बिखरी पड़ी है कवि की दृष्टि विलक्षण होवे अब मैं बताऊं मैं बाबा रामदेव को बहुत बड़ो दीवानो हूं कि बस 10,000 करोड़ को स्वदेशी को व्यापार पतंजलि विदेशी कंपनियां ने मुंह तोड़ जवाब दे दियो पर आनंद लीजियो थे हर प्रेम को श्रृंगार को असर सप्र पड़े बाबूजी बार 2003 में बड़े मुंबई करियो ना वो बहुत बड़ो योग शिविर जू चौपाटी पर लाख के लगभग लोग आया आप टीवी में देखियो माँ मल्लिका शेरावत भी सीख भाई बाबा जी सोचा भाई कलाकार है तो बड़े तख्ता पर ही बैठाली करने 15 मिनट योग सिखायो अब बात तो सीखो नहीं सीखो पर हमारा बाबूजी की तो भी दिन से एक आंख बराबर नहीं खुल रही है फर्क तो सके बड़ा मैं बताऊँ तो जिका अद्भुत आनंद है नहीं सृष्टि में सारो दृष्टि को ही खेल है कवि कोई अलग काम नहीं करे पर वो दृष्टि से आपने सारी यात्रा करवावे एक छोटी सी बात कविता में आपने सुना दियो कन्या भ्रूण संरक्षण की बचे
सुना दी भाई जी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन। अब थारी हाथ में इज्जत है, कोई सरकी हो बनाई के भाई बताने बताऊं मारे बताऊ जी बार नई नई साइकिल सीखी के सुबह सुबह घूम लिया तो एक्सरसाइज हो जाए जना ताऊ जिन 6-7 दिन ही हो यार जना बस सुबह सुबह 6 बजे ही मोड़ रहा वो एक ट्रक आने भी बैठे मुड़नो जा वो या हाथ दियो वो ड्राइवर ताऊ जी नया बाने बेरो को नहीं या हाथ देबा कोई इशारो या करे बस सोचा आपा नहीं बुलावे है जो बस साइकिल भी के सांकड़े लेगा भी मोड़ में आया भी आगे ट्रक के टायर में भी के बीच में आएगो पक शिक्कर बड़े मित्तल के माए भरती श गांव का मिलवा गया मैं भी गया पछ राम अवतार जी भाई साहब मिलवा गया ताऊ जी का दुख उल्टे और रोवा लगा ए धीरज बंधायो बोले ताऊ जी पुराना आदमी हो या छाती कलडी राखो विचार मत करो ए बोले जी छाती तो घनी कलडी है पर विचार को है एक्सीडेंट भी हो कोई विचार को नहीं टांग भी टूटे जी मिनख मर भी जाए ताऊ जी की टांग टूट की मिनख मर भी जाए पर दुख है कि साड़ो कन्ने बुलार मारियो जी बुलार मारे तो पीड़ा है कि अब देखे रहे हो सुना दो आ मत कर दियो कन्ने बुलार मार बड़ी बात मैंने बताइयो जिको थाने क्या बोल रही हूँ 3 मिनट की बात एक बार ताली वाली बाजार भाई माहौल दो। हाँ स्थितियां है गंभीर बात भी इसलिए जरूरी है आप सब जाना है कि जरूरी नहीं नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं जागती आंखों में भी सुनहरे ख्वाब होते हैं और जरूरी नहीं कि रोते हुए नैनों से ही अश्कों की धारा निकले मुस्कुराती आंखों में भी गम के सैलाब होते हैं। वाह 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 वाह। स्थिति ये घर की बहु गर्भवती जांच करवाई गई कोख में कन्या भ्रूण पाया गया घर के पुरुष सदस्यों ने तय कर लिया कि कल अस्पताल ले जाकर इस भ्रूण का निपटारा करवा देना है उस बच्ची को जरा भी भय नहीं उसे भरोसा है कि मेरी माँ मेरे साथ है पर जब परिस्थितियों वश दबाव बस माँ को भी इस कुत्सित निर्णय में शामिल होना पड़ता है तो उस बेटी का हृदय फूट फूट कर रोता है। माँ शारदे मुझसे कल्पना करवाती है कि अस्पताल जाने की पूर्व रात्रि वो बेटी अगर बोल पाती तो वो अपनी माँ से क्या कहती। पूजा की एक कविता आपके बीच निवेदन करता हूँ कि माँ तुमने भी ले लिया निर्णय, माँ तुमने भी ले लिया निर्णय, मुझे कोख में नहीं रहना है, कुछ दिन तो बनी हूँ बेटी तेरी, इस हक से मुझे कुछ कहना है। चाहा था बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं माँ, और तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ। पीवी सिंधु साक्षी जैसी बेटियों को सैल्यूट करता हूं। तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ। कोक का बच्चा सारी बातें सुनता है, सब समझता है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन की विधा माँ के गर्भ में ही तब सीख ली थी जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया था। वो बेटी भी सुनती समझती है कि माँ सास ससुर की सेवा करती है, पति की आज्ञाकारी है। उसका सपना होता है कि बड़ी होकर बिल्कुल मम्मी जैसे बनने का प्रयास करूंगी। पर जब दिल टूटता है तो निवेदन करता हूँ कि बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं माँ, तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ। और कल तक चाहा तुम जैसी बनूंगी, अब मैंने ये जाना है तुमसे बनने से तो अच्छा पहले ही मर जाऊं माँ, पहले ही मर जाऊं। इस उस माँ का एक ही एक्सक्यूज हो सकता है कि बेटी मैं क्या करती। मुझ पर घर वालों के, परिवार के, समाज के इतने दबाव थे। पर मेरा एक मानना है, आपका भी मानना हो तो आप बताइएगा, सहमति प्रदान कीजिएगा। अगर संतान पर माँ और पिता का हक बांटा जाए तो 99% हक माँ के खाते में जाता है। 9 महीने उस वजन को साथ लेकर घूमना, कुछ खा नहीं पाना और प्रसव की वो वेदना जो नारी का जीवन और मृत्यु से संघर्ष कहलाता है। विज्ञान में दर्द मापने की इकाई को डेल कहते हैं। एक डेल यानी एक हड्डी टूटने जितना दर्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बताता है कि हर माँ प्रसव के दौरान न्यूनतम 8 डेल दर्द झेलती है, तब संसार में नया जीव आता है। तब उस हक के नाते उस बेटी से बहुत सटीक और शालीन 2 पंक्तियों में माँ को जवाब दिलवाता हूं। जवाब सही हो गया हो तो बताइएगा कि माँ, माना तुझ पर थे दबाव कई, माना तुझ पर थे दबाव कई, पर हक से नहीं कहा होता। अगर तुमसी होती मेरी नानी तो क्या तेरा वजूद रहा होता, क्या तेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस कविता की पीड़ा यह कि इसमें विश्वास की हत्या होती है। एक संतान माँ से अधिक भरोसा किस पर करे, पिता से अधिक विश्वास किस पर करे। एक बाजार में एक प्रसंग याद आता है।
एक बाजार में एक सुनार और लोहार दोनों की दुकान पास पास। सुनार जब सोने पर हथौड़ी से चोट मारता हल्की सी आवाज आती, लोहार जब लोहे पर हथौड़ी से चोट मारता बड़ी गंभीर गूंज आती। एक दिन सोने ने लोहे से पूछ लिया, मित्र मुझ पर चोट पड़ती है, हल्की आवाज आती है, तू इतनी जोर से क्यों चीखता है? उस लोहे का जवाब सुनिएगा। लोहे ने कहा, मित्र सोने, और उसमें कहीं आपको अपना दर्द नजर आए तो बताइएगा। उसने कहा, मित्र सोने, तुझ पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो तेरी कुछ नहीं लगती। मुझ लोहे पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी बिरादरी की, मेरे खानदान की है। और जब अपने अपनों पर घात करते हैं तो हृदय को जो आघात पहुंचता है, इस वेदना को वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में इसे झेला हो सा। तब कलम को कठोर करने की आज्ञा चाहते हुए 4 पंक्तियां आप बुद्धिजीवी लोगों के बीच निवेदन करता हूं कि मंगाया, देखा, जांचा, लिया, ना लिया। शादी के बाद हर दंपति चाहता है उसके आंगन में भी किलकारी गूंजे, प्रभु से कामना करता है। मंगाया, देखा, जांचा, लिया, ना लिया, ये कोख है, ना कि सब्जी मंडी है। और नारी का रूप ही लक्ष्मी, नारी ही मां शारदे, और नारी ही बनती चंडी है। और जो मान से मंगा ले संतान को फिर कर दे उसकी हत्या, तो या तो पिता शिखंडी है या मां फिर तू पाखंडी है, या मां फिर तू पाखंडी। ऋषि वाह, क्या बात है। उस बेटी को जब भाग्य बांटा गया तो उसे कहा गया कि ये कविता में कोई तालियों के लिए नहीं है, मेरी मन की कविता है। शादी के बाद मैंने भी सोचा था इस दौर में 2 संतानें हो, सौभाग्य से है और परम सौभाग्य से बेटियां हैं साहब। एक मन की कविता। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल जी ने इस कविता को सुनकर कहा कि इस विषय पर इतनी सरल दिल तक उतरने वाली कोई कविता है नहीं, ये उनका बड़प्पन है। पर मैं बस इतना जानता हूं, इट्स ए पार्ट ऑफ माई हार्ट। अंतिम 4 पंक्तियां विदा दीजिएगा। उस बेटी को जब भाग्य बांटा गया तो उसे कहा गया कि तुझे संसार के तमाम देशों में वहां भेजा जा रहा है जहां की परंपरा है यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते, और वहां यह विभत्स हादसा होता है। तो वो बेटी मां से कहती है कि मां, सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है, पर यह सच होगा तब रुके बेटी का वध, और माने बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी एक समान। क्या बात है ऋषि, क्या बात है। और अंतिम एक अभिलाषा वो बेटी अपने दिल की दिल में लेकर साथ चली गई। उस संवेदना को, बहुत छोटी सी बात पर संवेदना उससे गहरी मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो संवेदना समझ पाए तो विदा दीजिएगा कि माँ उस बेटी का दिल, बड़ा दिल देखिएगा, माँ का छोटा दिल देखिएगा। उलट माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं होता, पर उल्टा देखिए कि माँ मैं तो चली जगबिन देखे ही, माँ मैं तो चली जगबिन देखे ही, इस जग की सारी खुशियां तुझ पर वारू माँ, बस चाहती थी तुतलाती बोली में एक बार तुझे माँ कहकर पुकारू माँ। वाह 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 ऋषि, क्या संवेदना से भरी हुई पंक्तियां। लिखा है कि अगर मारते नहीं हम बेटियों को कोख में तो ओलंपिक में मेडल ले आते थोक में। बहुत बहुत धन्यवाद मारवाड़ी युवा मंच की मुख्य शाखा और सखियां दोनों। मारवाड़ी युवा मंच का ये दिव्य कवि सम्मेलन पूर्ण हुआ है। सभी कवि और प्रशंसक आप देख रहे हैं मंच पर आप देख रहे हैं मारवाड़ी युवा मंच के तमाम सदस्य, पदाधिकारी और कवियों को। रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये मैराथन कवि सम्मेलन चला, जिसमें हजारों लोगों ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया और बहुत ही अच्छी रचनाएं सुनने को मिली सभी को। केसर देव जी मारवाड़ी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया जा रहा है मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा। कवियों का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया जा रहा है। बुंदेला जी का सम्मान हो रहा है, नेपाली जी को सम्मानित किया जा रहा है, हरीश जी हिंदुस्तानी को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने मंच संचालन के माध्यम से खूब हंसाया सभी को। विशेष अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। जगदीश जी का सम्मान किया जा रहा है।
सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। हरि राम जी गोपालपुरा को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच सभी का सम्मान कर रहा है स्मृति चिन्ह और उपहार देकर। महिला कवियत्री निशा जी का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो देकर। नगर परिषद सुजानगढ़ में प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश जी सोनी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। संवाददाता शिव कुमार जी तिवारी का सम्मान करते हुए मारवाड़ी युवा मंच की सखी शाखा के अध्यक्षा शर्मिला जी एवं मारवाड़ी मुख्य शाखा मारवाड़ी युवा मंच सुजानगढ़ के अध्यक्ष प्रकाश जी और संयोजक श्री राजेश जी सुंदरिया। ये था सुजानगढ़ के लादूराम जी सेठे के नोरे से हमारा विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा सखियों के द्वारा एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्यातिनाम कवियों ने बहुत ही शानदार हंसी मजाक से भरपूर्ण, साथ में देशभक्ति से परिपूर्ण वीर रस की कविताएं सुनाकर पूरी रात्रि तक लोगों को आनंदित किया। 9 बजे कवि सम्मेलन शुरू हुआ और सुबह 4 बजे तक चला और हजारों लोगों ने कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। निश्चित रूप से मारवाड़ी युवा मंच का यह आयोजन एक सफल आयोजन रहा। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी बुद्धि प्रकाश जी सोनी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।